बहुत ध्यान देना सभी लोग। एक राजा था, जिस राजा का नाम था राजा सत्यदेव। राजा सत्यदेव के पास ऐश्वर्य, भोग, संपत्ति, संपदा, किसी बात की कोई कमी राजा सत्यदेव के पास नहीं थी। राजा सत्यदेव भी के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सारे ऐश्वर्य, सारे भोग, सारी संपत्ति, सारी संपदा राजा सत्यदेव के इर्द गिर्द घूमा करती थी। आज राजा सत्यदेव अपने राज सिंहासन पर बैठा है, धार्मिक राजा है। आज राजा सत्यदेव अपने राज सिंहासन पर बैठा है, तो राजा सत्यदेव ने अपने घर से एक बहुत सुंदर स्त्री को निकलते देखा। एक बहुत सुंदर स्त्री को निकलते देखा तो राजा सत्यदेव ने उस स्त्री से प्रश्न किया कि माता, क्या नाम है आपका और आज आप हमारे घर को छोड़ करके कहां जा रही हैं? तो वह स्त्री बोली, राजा सत्यदेव, मेरा नाम लक्ष्मी है और आज मैं तेरे घर को छोड़ के जा रही हूं, क्योंकि मैं कभी किसी के यहाँ स्थायी नहीं रहती। ध्यान देना, लक्ष्मी कभी भी किसी के यहाँ स्थायी नहीं रहती। किसी के यहाँ एक पीढ़ी, किसी के यहाँ 2 पीढ़ी, किसी के यहाँ 1 दशक, किसी के यहाँ 2 दशक। लक्ष्मी कभी भी किसी के यहाँ स्थायी नहीं रहती। आपने और हमने भी अपने जीवन में ये देखा होगा, पहले जिनके पास सब कुछ हुआ करता था, करोड़ों की संपत्ति हुआ करती थी, आज वह व्यक्ति 2-2, 5-5 हजार के लिए मोहताज है। आपने देखा होगा ऐसा अपने जीवन में। पहले जिसके पास सब कुछ हुआ करता था, आज वो 2-2, 5-5 हजार के लिए मोहताज है। और पहले जिसके पास 2-5 हजार की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, आज वह करोड़ों में खेल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि लक्ष्मी कभी किसी के यहाँ स्थायी नहीं रहती। किसी के यहाँ 1 दशक, किसी के यहाँ 2 दशक, किसी के यहाँ 1 पीढ़ी, किसी के यहाँ 2 पीढ़ी, बस इससे ज्यादा लक्ष्मी कभी किसी के यहाँ स्थायी नहीं रहती। लक्ष्मी का तो केवल एक ही स्थायी निवास है। लक्ष्मी का तो केवल एक ही स्थायी निवास स्थान है, वो है मेरे भगवान श्री नारायण के चरणारविंद। और मैं कहता हूं भैया, आप लोग माया के पीछे मत भागो। आज के हर व्यक्ति को मैं देखता हूं, सुबह से लेके शाम तक माया के पीछे भाग रहा है, लक्ष्मी के लिए दिन रात पागलों जैसे भाग रहा है। और मैं कहता हूं माया के पीछे मत भागो। यदि भागना ही है किसी के पीछे, तो माया के प्रति परमात्मा के पीछे भाग लो। और जिस दिन आपने गोविंद के पीछे भागना प्रारंभ किया, तो लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे भागेगी। लक्ष्मी तो आपके पीछे पीछे भागेगी, क्योंकि लक्ष्मी के पति कौन है? प्रभु श्री नारायण। और भैया, जहां पर पतिदेव रहेंगे वहां पे तो पत्नी को, बोलिए, रहना पड़ेगा कि नहीं? तो लक्ष्मी के पीछे मत भागो, नारायण के पीछे भाग लो। जिस दिन नारायण के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी तो आपके पीछे ऑटोमेटिक भागेगी भागेगी। तो राजा सत्यदेव के घर से लक्ष्मी गई। राजा सत्यदेव ने लक्ष्मी को ना रोका, एक क्षण में अपने घर से लक्ष्मी को विदा कर दिया। अब यहां तक जिन लोगों ने इस कथा को सुना, आप लोगों से मैं यहां पर एक प्रश्न करना चाहता हूं। जिन जिन लोगों ने यहां तक कथा सुनी, उनसे एक प्रश्न बन रहा है मेरा। देखिए, राजा सत्यदेव के घर से लक्ष्मी गई, राजा सत्यदेव ने लक्ष्मी को ना रोका। और यदि राजा सत्यदेव की जगह हम और आप होते, बिल्कुल हृदय में हाथ रख के कहना, यदि लक्ष्मी हमें बता के जा रही होती कि हम आपके घर को छोड़ के जा रहे हैं, राजा सत्यदेव की जगह में आप और हम होते, तो क्या करते? बिल्कुल सत्य बोलना। क्या करते? अपने दोनों हाथों से लक्ष्मी के दोनों पैर पकड़ लेते और कहते, जय लक्ष्मी माता, सब तुमसे आता। अपने घर से हम और आप लक्ष्मी को। इसलिए देखिए, दीपावली के दिन दुकान दुकान, प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान, घर घर, हर व्यक्ति लक्ष्मी को मनाने लगा रहता। उस दिन कोई नारायण को नहीं पूछता, सब लक्ष्मी को मनाने लगे रहते। राजा सत्यदेव की जगह हम और आप होते ना, दोनों हाथों से लक्ष्मी के पैर पकड़ लेते और लक्ष्मी को अपने घर से जाने ना देते। एक क्षण में राजा सत्यदेव के घर से लक्ष्मी बाहर निकल गई। और जैसे ही राजा सत्यदेव के घर से लक्ष्मी निकली ना, राजा सत्यदेव के
चेहरे में इतनी सी भी सिकन नहीं आई, इतनी सी भी परेशानी प्रतीत नहीं हुई, इतनी सी भी चिंता नहीं हुई। लक्ष्मी चली गई कोई बात नहीं। राजा सत्यदेव अपने सिंहासन पर बैठ गया और लक्ष्मी के जाने के बाद राजा सत्यदेव के घर से एक और सुंदर मनुष्य निकला। तो राजा सत्यदेव ने उस मनुष्य से प्रश्न किया कि भैया क्या नाम है आपका और आज आप हमारे घर को छोड़ करके कहां जा रहे हैं? तो वह मनुष्य बोला, राजा सत्यदेव मेरा नाम दान है, मेरा नाम दान है और आज मैं आपके घर को छोड़ के जा रहा हूं। अरे भाई, जब लक्ष्मी आपके घर में नहीं तो दान रह के क्या करेगा? जब व्यक्ति के पास लक्ष्मी होगी तभी तो व्यक्ति उस लक्ष्मी का दान कर पाएगा ना भाई। जब व्यक्ति के पास धन होगा, लक्ष्मी होगी, तभी तो आप उसका दान कर पाएंगे। जब आपके घर में लक्ष्मी नहीं तो दान रह के क्या करेगा? राजा सत्यदेव के घर से दान भी निकल गया। राजा सत्यदेव ने दान को भी ना रोका। अब राजा सत्यदेव के घर से एक और सुंदर मनुष्य निकला। राजा सत्यदेव सिंहासन पर बैठा। उस तीसरे व्यक्ति से भी राजा सत्यदेव ने प्रश्न किया कि भैया क्या नाम है आपका और आज आप हमारे घर को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? वह तीसरा मनुष्य बोला, राजा सत्यदेव मेरा नाम यश है। भैया, जब दान आपके घर में नहीं तो यश रह के क्या करेगा? जब व्यक्ति दान करेगा तभी तो उसकी यश कीर्ति होगी ना। दान से ही तो व्यक्ति की यश होता है, कीर्ति होती है। राजा सत्यदेव के घर से यश भी निकल गया। राजा सत्यदेव ने यश को भी ना रोका। राजा सत्यदेव पुनः अपने सिंहासन पर बैठा है। अब राजा सत्यदेव के सिंहासन पर बैठने के बाद राजा सत्यदेव के घर से दो सुंदर मनुष्य और निकले हैं। राजा सत्यदेव ने उन दोनों व्यक्तियों से प्रश्न किया कि भैया क्या नाम है आपका और आज आप हमारे घर को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? तो एक मनुष्य बोला, राजा सत्यदेव मेरा नाम सत्य है। और दूसरा बोला, राजा सत्यदेव मेरा नाम धर्म है और आज हम भी आपके घर को छोड़ के जा रहे हैं। तो कहते हैं राजा सत्यदेव ने अपने एक हाथ से सत्य के पैर पकड़ लिए और अपने एक हाथ से धर्म के पैर पकड़ लिए और राजा सत्यदेव के नेत्रों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। राजा सत्यदेव बोला, अरे सत्य, अरे धर्म, मेरे घर से लक्ष्मी चली गई, उसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे घर से दान चला गया, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे घर से यश चला गया, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं। परंतु आज आप हमें छोड़ करके मत जाइए ना। अरे हमने तो आपको जीवन में कभी छोड़ा नहीं। राजा सत्यदेव बोल पड़ा सत्य और धर्म से, मैंने तो कभी आपको अपने जीवन में छोड़ा नहीं। आज आप हमारे घर को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? राजा सत्यदेव के नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी। राजा सत्यदेव ने कस के सत्य और धर्म के पैर पकड़ लिए और जब राजा सत्यदेव की ये करुण पुकार सत्य और धर्म ने सुनी तो कहते सत्य धर्म ने राजा सत्यदेव की पुकार सुन के वे सत्य और धर्म राजा सत्यदेव के घर में ठहर गए। और जैसे ही सत्य और धर्म राजा सत्यदेव के घर में ठहरे, रुके, तो कहते अभी अभी जो लक्ष्मी, अभी अभी जो दान और अभी अभी जो यश राजा सत्यदेव के घर से वापस चले गए थे, आज वह लक्ष्मी, वह दान और वह यश भी राजा सत्यदेव के घर में वापस आ गए हैं। राजा सत्यदेव बोला, अरे लक्ष्मी, अरे दान, अरे यश, अभी तो आप हमको छोड़ के चले गए थे और आप एक क्षण में वापस आ गए। तो आज लक्ष्मी भी बोली, दान भी बोला, यश भी बोला। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य और धर्म रहता है उसे हम जीवन में कभी छोड़ के नहीं जाते। जिस व्यक्ति के जीवन में केवल सत्य और धर्म रहता उसे हम जीवन में कभी छोड़ के जाते नहीं। इसलिए जीवन में प्रयास करना कि आपके जीवन में सत्य और धर्म का होना नितांत आवश्यक है। और सत्य और धर्म यदि आपके जीवन में होगा तो जिन भौतिक साधनों के पीछे हम भाग रहे हैं वे साधनों के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। संसार के सारे साधन किससे? लक्ष्मी से ही तो आते हैं। वे सारे साधन आपके पीछे पीछे भागेंगे यदि जीवन में सत्य और धर्म मात्र हो।